हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन। वीडियो की इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से अन्य सब्जेक्ट के जैसे इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही प्लेलिस्ट में अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना ना भूलें। आज का वीडियो जो हमारा है वो हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन का है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर तो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, फिर भी हम एक बार इनको देख लेते हैं। इसके साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सांसों के दो तार प्रतीक है तो जीवन का। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं तो अवसाद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी है परिवार से बिछुड़ने के कारण। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया को प्रकट करती है तो तेज उड़ने की। अगला है दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है तो रति में रंग। छठा क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उत्कृत है तो वो निशान निमंत्रण से। निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण सिंह की कविताओं में नहीं पाई जाती तो वो अखबारी सतीपन। आठवां क्वेश्चन है कवि कुंवर नारायण ने शरारती बच्चे के समान खेल रही थी तो बात अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं तो वो दूरदर्शन है। कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी की कविता है तो क्रूरता की। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है तो रावण का रूप में। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है तो अवधि। अगला क्वेश्चन है तवाजुन कायम तो फितरत का। फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं तो शेरों की। माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है तो घर के आंगन में। बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई तो काले। निम्नलिखित को सत्य असत्य बताना है, जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है सत्य है। थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है सत्य है। सीधी बात की छंदों के चक्कर में फंस गई असत्य है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन व्यंग किया गया है सत्य है। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य है। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था असत्य है। अगला है कवितावली 7 खंडों में विभाजित है सत्य है। फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है असत्य है। गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है सत्य है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं सत्य है। साहित्य का रसायन सम्मान है असत्य है। 12वां क्वेश्चन है बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं असत्य है। छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना सत्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है सत्य है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह हैं असत्य है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है, जैसे आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है छायावाद। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ द्विवेदी युग में। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है तो प्रिय प्रवास। सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है प्रयोगवाद की। सांसों के दो तीर किसके प्रतीक हैं तो जीवन के। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा होती गई। अगला है सब घर एक कर देने का क्या आशय है भेदभाव नहीं रखना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है तो संवेदनहीनता। कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है तो कवित्त छंद है। आगे बढ़ते हैं। अपाहिज के दूरदर्शन कार्यक्रम संचालन किस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो अर्थहीन। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बनाया गया है तो शंख के जैसा। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया तो शब्द रूपी बीज। रुबाइयाँ कविता में किसके लक्ष्य चमक रहे हैं तो राखी के।
अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता, अपूर्ण अपूर्ण संसार नहीं भाता है। कैमरा एक साथ और को रोते हुए दिखाता है, तो दर्शक और अपाहिज। तीसरा है संसार में पुनः सहोदर नहीं मिलता भाई। प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति तथा शोषकों के प्रति का भाव रखते हैं, तो सहानुभूति और आक्रोश का। हिंदी का पहला महाकाव्य है तो पृथ्वीराज रासो। कविता का लिखना भला क्या जाने फूल, जो जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन ने माना जाता है, तो 1946 नहीं, ये 1943 है ना, 1943। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने वह को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना, तो ब्रज और अवधि। 10वां है तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है, तो पेट की आग। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12वां है आंगन में मचलते बच्चों का मन पर ललचा गया, तो चांद पर। रात में परसा सन्नाटा अपनी अपनी व्यक्त कर रहा है, तो वेदना। फिराक की गजल पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी कहाँ से सीख ली, तो शायरी। 15वां है कवि उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक की तरह लगता है, तो चौकोर खेत की तरह लगता है। अब सही जोड़ियाँ हैं, तो सही जोड़ियाँ बनाना है। कॉलम अ को ब से जोड़ना है। जैसे जयशंकर प्रसाद का संबंध है तो छायावाद के प्रवर्तक। सुमित्रानंदन पंत का संबंध है प्रकृति के सुकुमार कवि। अज्ञेय का संबंध है तो तार सप्तक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध महाप्राण से, और उमाशंकर जोशी का संबंध है गुजराती कविता से। दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं का संबंध हरिवंश राय बच्चन। कुंवर नारायण सिंह का संबंध है आत्मजयी। रघुवीर सहाय का संबंध है लोग भूलते गए। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध है कुछ कविताएं। उमाशंकर जोशी का संबंध है गंगोत्री से। तीसरी सही जोड़ी है राष्ट्र प्रेम का भाव, तो भारत तेंदु युग। खड़ी बोली विकास, तो द्वितीय युग। कल्पना की प्रधानता का संबंध है छायावाद से। यथार्थ का चित्रण का संबंध प्रगतिवाद से, और नए नए उपमानों का संबंध जो है वो प्रयोगवाद से है। चौथा है कागज का एक पन्ना का संबंध है चौकोर खेत से। रुबाइयाँ का संबंध छंद से है। गजल का संबंध शेर से है, और नए बिंब का अपमान का संबंध उषा से है, और गीत का संबंध जो है वो हलावाद से है। अब बाकी ये जो प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन बैंक की जो ऑब्जेक्टिव हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो तो इसमें दिए ही गए हैं। लास्ट में आपके पास क्वेश्चन बैंक सभी को मिल ही गए हैं। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आप इनको कैसे नोट करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है इसका आंसर यहाँ पर नहीं है ना, सॉरी, इसका आंसर आपके लिए है। तो मैं ये कह रहा था कि इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे नोट करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक कर इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से नोट कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आपको चाहिए प्रश्नों के उत्तर सहित, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके बताएं। और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि यदि आपको PDF चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, जैसे ये यहाँ पर है काव्यखंड के प्रश्नोत्तर 2 अंक वाले, तो काव्यखंड में जैसे दिया गया है उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है, तो इनके आंसर से यदि आपको चाहिए तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नंबर है 7898806656। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।